हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2020 के लिए। पहला है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों यानी कि उनके कोचेस जो हैं भारतीय खिलाड़ियों के, उनकी प्रशिक्षण अवधि, उनका टर्म जो है वो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 4 साल के लिए कर दिया गया है। यह ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि किसी खिलाड़ी को उसका कोच 4 साल में होने वाले ओलंपिक्स के लिए तैयार कर सकें। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार कोच नियुक्त हो जाने के बाद 4 साल बाद ही वह हटाया जाएगा या 4 साल बाद ही दूसरा कोच मिलेगा। जो कोच नियुक्त किए जाएंगे उनकी प्रति वर्ष और प्रदर्शन के आधार पर समय समय पर समीक्षा होती रहेगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया गया था 7 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे चॉकलेट और इससे होने वाले फ़ायदे तथा इसका प्रयोग लोगों को अवेयर किया जा सके। चॉकलेट दिवस एक ही नहीं मनाया जाता है, कई प्रकार के चॉकलेट दिवस होते हैं, जैसे कि वाइट चॉकलेट डे 22 सितंबर को, मिल्क चॉकलेट डे 28 जुलाई, चॉकलेट कवर्ड एनीथिंग डे 16 दिसंबर को, बिटर स्वीट चॉकलेट डे 10 जनवरी एट्सेट्रा। इसके बाद अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य, तो ये असम में है, हमें पता है, को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य जो है यह वर्ष 13 जून वर्ष 2004 को अपडेट किया गया था या घोषित किया गया था सेंचुरी के रूप में। उससे पहले सिर्फ ये अभयारण्य उद्यान था। इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था 13 जून सन 2004 को, और 16 वर्ष बाद इसे अब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल फॉरेस्ट के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। अगर आपको पता हो तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के पास पाया जाता है और यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षावन पाए जाते हैं। लोलैंड वर्षावन यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थायी बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु यानी ब्रिज के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, तो यह शुरुआत की है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार, ये शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार में। And the objective of this portal is to link job seekers and entrepreneurs, reduce the gap between demand and supply of manpower in different skills, enabling industries to function seamlessly and create a permanent system for industries in Maharashtra to get suitable local workers. यह पोर्टल मदद करेगा वर्कर्स को उनकी क्षमता और दक्षता के अनुसार एक एडिक्वेट जॉब प्राप्त करने में, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को स्किल या उनकी ज़रूरत के हिसाब से योग्य वर्कर्स प्राप्त करने में। अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व जूनोसिस दिवस वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 जुलाई को। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस बेटा जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों को कहा जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, और यह इसलिए मनाया जाता है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके इन बीमारियों के प्रति। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व टू एम्फेसाइज एंड ब्रिंग द प्रॉब्लम अवेयरनेस अमंग्स पीपल एंड टीच देम टू टेक राइट एक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड जूनोसिस डे सिर्फ 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि लुइस पास्चर ने सक्सेसफुली एडमिनिस्टर किया था फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़ वायरस। कब? 6 जुलाई 1885 को। 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर ने सक्सेसफुली वैक्सीन एडमिनिस्टर कर लिया था रेबीज़ वायरस के खिलाफ, जिसकी वजह से यह दिन इस याद में या उनकी याद में मनाया जाता है। It is celebrated from then every year to raise awareness for the risk of zoonotic diseases. इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है 3023 करोड़ रुपए का।
वर्ल्ड बैंक ने गंगा नदी को साफ करने के लिए और गंगा नदी से जुड़े इकोसिस्टम को बचाने के लिए भारत के प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी करने या निवेश करने का फैसला लिया है और इसी के तहत यह अनुदान भारत को दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो हटाया गया है एथलेटिक कोच बहादुर सिंह जी को। बहादुर सिंह जी के बारे में अगर हम बात करें तो अपने करियर में गोला फेंक एथलीट थे बहादुर सिंह जी, और 1976 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार व 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो यह WHO की है। सभी को पता है कि ट्रम्प जो है वो WHO की भूमिका को लेकर कोविड-19 के संदर्भ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और इसी के चलते यह फैसला लिया गया है कि वर्ल्ड बैंक को जितना भी अनुदान USA के द्वारा दिया जा रहा था, जितनी भी फंडिंग दी जा रही थी, वह सब रोक दी जाए और अब वह WHO का पार्ट नहीं रहेगा। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट टू राइट देखने पर लेफ़्ट में है हमारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मध्य में हैं WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम और राइट में है हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान किस देश को मिला है? तो यह 34वां स्थान सिक्योर किया है भारत ने। इससे पहले भारत 35वें स्थान पर था और इस वर्ष की सूची में भारत को एक पायदान की बढ़ोतरी के साथ यानी स्थिति में सुधार के साथ 34वां स्थान मिला है। अगर हम इस इंडेक्स की फर्स्ट रैंक की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी द ग्रेट ब्रिटेन को पहला स्थान मिला है। सेकंड रैंक जो है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को मिला है। थर्ड रैंक जो है ऑस्ट्रेलिया की है और इंडिया की रैंक है 34th। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह सूचकांक तैयार किया जाता है अमेरिका की कंपनी JLL के द्वारा। JLL का फुल फॉर्म अगर आप याद रख पाएँ, जोन्स लैंग लास्ले। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है और यह कंपनी 1783 में फाउंड की गई थी। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इंजेति श्रीनिवास जी को। इंजेति श्रीनिवास जी जो हैं वो रिटायर्ड हैं सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पद से। कब रिटायर हुए थे? ये 31 मई 2020 को इंजेति श्रीनिवास जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी के पद से 31 मई 2020 को रिटायर हुए हैं और इन्हें अगले 3 वर्ष के लिए IFSCA का चेयरमैन बनाया गया है। अगर आपको पता हो तो IFSCA का हेडक्वार्टर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी एक्सचेंज यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शुरू हुए 144 साल हो गए हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1875 को, यानी 9 जुलाई स्थापना दिवस होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अगर आपको पता हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1957 को इसे राष्ट्रीय रिकग्निशन मिला था। 31 अगस्त 1957 को BSE जो है वो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था और इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो सन 1850 से 70 के बीच में कुछ मर्चेंट्स ने एक बरगद के पेड़ के नीचे किया था, जहां पर नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही थी। एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था स्टॉक एक्सचेंज। और अगर हम आज के समय में इसकी बात करें तो मार्च 2019 में जो BSE का मार्केट कैप था वो $2.1 ट्रिलियन था।
अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो इसकी मार्केट कैप, बीएसई की मार्केट कैप मार्च 2019 को 1,52,000 अरब रुपए की थी। तो एक पेड़ के नीचे से शुरू हुआ सफ़र आज ट्रिलियन यूएस डॉलर में पहुंच चुका है। तो ये थे आपके 9 जुलाई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।